के नेता, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है आज हम उस महान पुरुष की 130वीं जयंती मना रहे हैं जिनके पास 32 डिग्रियां थी। 32 डिग्रियां। दुनिया में इतना पढ़ा लिखा, इतना सुलझा मानस आज तक पैदा नहीं हुआ। आज उस महान पुरुष की जयंती, मैं शुक्रगुजार हूं उस किसान मोर्चे का जिन्होंने आह्वान किया कि आज उस देश के निर्माता, उस संविधान के निर्माता, दुनिया में हमारे संविधान की गिनती होती है, उस संविधान के निर्माता की जयंती देश बचाओ संविधान बचाओ के रूप में मनाई जानी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर सभी धरना स्थलों पे, सभी गांव के अंदर, सभी टोलों पर अलग अलग तरह से आज इस जयंती को मनाया जा रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, सोहनदास ने उनके जीवन पर काफी चर्चाएं की, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय भीम, इससे बात बनने वाली नहीं है। आज देश की सत्ता पर आरएसएस द्वारा संचालित वो ताकतें सत्ता पर काबिज हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी। संविधान की प्रतियां, उन्होंने कहा था कि ये संविधान नहीं है, हम तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति में आम आदमी का कोई जिक्र नहीं है, जिसको शूद्र कहा गया है। हम जो यहां बैठे हैं सभी शूद्र हैं, मनुस्मृति के अनुसार सभी शूद्र हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम सभी के सभी बटे हुए हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, इलाके के नाम पे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां हम जो बैठे हैं, भाई जात पूछ के बैठे हो गए, गांव गुआंड गोत पूछा हो, सारे गात का गात मेले बैठे हैं। इसी तरह की एकता की जरूरत है, लगातार इसी तरह की एकता की, जिस तरह से हम यहां बैठे हैं। तभी हम ये जो मनुवादी सरकार है बीजेपी की, आरएसएस की सरकार, इसके जो कारनामे हैं संविधान को बदलने के, मेरे देश के किसानों ने, मेरे देश के अन्नदाताओं ने शुरुआत की है देश के अंदर आंदोलन की। असल में ये किसान को बचाने का, खेत को बचाने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस संविधान को बचाने का, इस देश को बचाने का, इस मानव समाज को बचाने का आंदोलन है। और यह संभव है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं भाइयों नहीं मानना करता, मोदी अभी भी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन अगर आज वो कहीं हैं तो वो देश के कोने कोने में, सभी टोलों पर, सभी धरनों पर जाकर देख लें कि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने ये साबित कर दिया है कि मोदी साहब, ये अकेले किसी जात का आंदोलन नहीं है, ये अकेले किसान का आंदोलन नहीं है। ये जो आंदोलन पिछले 6 महीने से चला हुआ है, ये आंदोलन सर्व जातीय, सर्व धर्म, जनता का आंदोलन है, जनता का आंदोलन, संविधान बचाने का आंदोलन
हो सकता आज ये यहाँ पे जो बड़ी आबादी हो सकती है रिजर्वेशन की जो कैटेगरियां वो आ रहे होंगे ज्यादातर आज लोग, और एक हिस्सा वो भी है जिन्होंने रिजर्वेशन मांगने के लिए आंदोलन किया कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अरे 70-72 साल की आजादी में उस कौम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी आरक्षण की बात करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई आरक्षण की? क्योंकि जो नीतियां यहाँ पे सरकारों ने लागू की वो सरकार किसी की भी रही, उन नीतियों की वजह से गरीब और बीच अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली गई, गैर बराबरी बढ़ती चली गई, रोजगार के अवसर खत्म होते चले गए, रोजगार सिकुड़ गया। अरे जमीन जोतने वाला किसान भी जिसका एक समय पे गुजारा वहां होता था, आज वो जमीन की जोत घट गई, आज उसका खेत में गुजारा संभव नहीं है, उसके परिवार को भी नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरियों की हालात आपके सामने है। जहां पे हमारे किसानों के कानून बदले गए, उसी संविधान उसी एक कड़ी में पार्लियामेंट के अंदर ही ये मजदूरों के नौकरी के अधिकार भी सरकार ने खत्म कर दिए। मजदूरों के कानून, जिस संविधान की बदौलत मजदूरों को, दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को थोड़े बहुत अधिकार मिले भी थे, कागजा में तो थे लेकिन लागू नहीं हो रहे थे। वे भी उनके लिए भी लोग लड़े थे लागू करवाने के लिए, लेकिन आज मोदी की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने उन कानूनों को बदल करके 4 कोड में तब्दील कर दिया गया, 4 कोड में। और जहां पे रिजर्वेशन मिलती है, जहां पे आरक्षण मिलता है, भाई वो 2 ही चीजें हैं, 2 संस्थाएं जहां पे आरक्षण मिलता है, जिसकी बदौलत कुछ लोगों को उसका लाभ मिला, अब नहीं मिल रहा और मिलेगा नहीं आगे अगर इस तरह से बात रही तो। भाई सरकारी पढ़ाई, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, वो सारी की सारी प्राइवेट हो चुकी है। प्राइवेट देश के बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ उनके हवाले कर दी गई है। क्या रिजर्वेशन मिलेगी आपको वहां पे? अरे एमबीबीएस का भी फैसला हरियाणा सरकार का कि 10 लाख की फीस होगी 1 साल की, 10 लाख की फीस होगी 1 साल की। 5 साल का कोर्स है, 5 साल का 50 लाख रुपए तो फीस होगी। आपका हॉस्टल का दूसरे खर्च रह गए ना रे, 1 करोड़ 5 लाख रुपए डॉक्टर बनते आने चाहिए। बना सकते हो क्या? और मैं डॉक्टर जब बन के आवेंगे आप इलाज की उम्मीद करोगे? इलाज को नहीं करा मैं, उनके 1 करोड़ 5 लाख क्यों कर दुगने हो सके है वो इलाज करेंगे। मैं ये पढ़ाई की हालात कर दी। शिक्षा का बताया अभी 1000 स्कूल बंद करने जा रही है। ये गांव के अंदर जो स्कूल हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने गांव की कीमती जमीन दी स्कूल बनाने के लिए, आज उस जमीन को सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को हवाले करने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग नू की नून कंपनियों को देने जा रही है। फीस होगी सरकारी, पढ़ाई तो बची नहीं। एक जगह तो रिजर्वेशन ये खत्म होगी। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास लाखों करोड़ों होंगे, उन्हें के बालक पढ़ेंगे, उन्हें की रिजर्वेशन होगी, उन्हें को रोजगार मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे। फिर सरकारी महकमे की बात जहाँ तक जहाँ रिजर्वेशन जहाँ आरक्षण है, वो सारे के सारे बेच दिए। अगर आपको जानकारी, रेलवे का सबसे बड़ा महकमा अभी कह दिया जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है
और रिटायरमेंट ले जाओ बोला नौकरी कर रहे 10 साल और 50 साल और तू बोले नौकरी तो छुट्टी करे तू रिटायरमेंट ले जा। आपका हवाई जहाज भेज दिया, आपका स्कूल, आपका अस्पताल, आपका डाकखाना, आपका BSNL पहले ही बेचा जा चुका है। बच गई क्या रिजर्वेशन? अंबानी अडानी देगा? अरे गांव का प्राइवेट स्कूल होगा अपने सारे गांवों में, दुकान खुल रही से पूछ लियो रिजर्वेशन मिला है कि? छोटा सा बालक नर्सरी का 500 रुपये फीस है, 500 रुपये नर्सरी का, जिसने आंगनबाड़ी में बेच जाकर नर्सरी में बेचने लग गया पोस नहीं। ये रिजर्वेशन है। इसलिए सवाल ये है, असल सवाल अगर हम वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहते हैं, अगर वास्तव में हम दिल से बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, आज ये जात के धर्म के इलाके के जो सवाल बीजेपी RSS के लोग खड़ा करना चाहते हैं, उनको दुत्कारने की जरूरत है। और आज इन जगहों को, इन चीजों को, जहाँ पे रोजगार मिल सकता था, जहाँ पे शिक्षा मिल सकती थी, उनको बचाने की जरूरत है। उनके लिए एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। तभी जाके एक सच्ची और श्रद्धांजलि बाबा साहब को हो सकती है, तभी उनके सपने को साकार किया जा सकता है। अरे वो तो उस समाज से आए थे, उन दिनों की जो बात है, जिसको किसी भी तरह का प्रावधान उस समाज के अंदर नहीं था। उस दौर में वो पढ़े लिखे। ऐसा ही दौर अगर यही हालात रही तो दोबारा शुरू होने वाला है। कुछ लोगों की बचेगी नौकरी और पढ़ाई, कुछ लोगों की रह जाएगी। इसलिए मैं आप सबको यह आश्वासन दिलवाता हूँ, ये कुछ साथी आज दलित जातियों तो यहाँ शामिल होने के लिए आए होंगे। भाई आज भी, इससे पहले भी अम्बेडकर को मनाया है, हलवा बढ़ा लिया, डीजे बजा दिया, नाच लिया, गा लिए और किलकी मारी जय हो गई उनकी। इससे बात बनने वाली नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हम जो वास्तविक जो शिक्षाएं थी बाबा साहब की, उनको भूल जा, दारू पीकर सिट्टी मारा, डीजे बजावा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे पुनः अपील करते हुए, आज अकेला ये जो कानून जिसको लेकर के आज किसान हिंदुस्तान की सड़कों पर है, आज अकेला किसान नहीं, बहुत सी जातियों के लोग शामिल है। लेकिन अभी भी गांव के अंदर एक हिस्सा ऐसा है, एक हिस्सा ऐसा है जो गुणगान कर रहा मोदी के। अभी भी उनको समझने की जरूरत है। उनको गलतफहमियां हो सकती हैं भाई, हो सकता है इन्होंने कोशिशें की पिछले दिनों डी ग्रुप के माध्यम से, अलग अलग वैकेंसियों के माध्यम से कुछ जातियों को स्पेशल टारगेट करके, किसी का छोरा लाग गया, किसी की छोरी लाग गई, उनने खट्टर मोदी नारा को दिखता है कौन। अरे मैं कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2004 के बाद मोदी या खट्टर के राज में जितनी भी भर्ती आई है पेंशन मिला है? उन्हें पेंशन मिल जाएगी के? पेंशन खत्म कर दी गई आपकी, पेंशन नहीं मिला। और पेंशन या बुढ़ापा में लेकर दिया भी खत्म करने जा रहे हैं। फैमिली आईडी लिया, तो फैमिली आईडी सारा परिवार का एक के कागज बनाएगा और उसमें नाम और डाल पाएगा तो कौन नहीं मिलती उसने भी। इसलिए मैं आप सभी से, मैंने हो सकता कुछ ताजा समय ले लिया हो, लेकिन भाई गांव में बढ़ने की जरूरत है। जितने आ रहे हो, कोई भी गांव का अगर कूड़ा खाली रह रहा हो, इस आंदोलन में किसी की हिस्सेदारी ना हो, उनको समझाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। भाई ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। वो दुश्मन तो दिखाई देता उस समय क्योंकि अंग्रेज था। आज दो दुश्मन है, अंबानी, अडानी और उनके लगे वगे, और मोदी के, खट्टर के भाई दुष्यंत के दलाल। वह दिखते को नहीं हो सकाड़े बैठे हो अपना में भी, वह दिखा को नहीं। कौन सा चश्मा ला लिया, उनको पिछाड़ने की जरूरत है और इस लड़ाई को तेज करने की जरूरत है। भाई इस लड़ाई में बड़ा सहयोग कर रहा लंगर जींद का,
उत्तरी भारत का जाना माना लंगर, आखिरी अपील है मेरी, हो चुका है वो। पंजाब का बॉर्डर से लगता हुआ जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोग वहाँ पे खाना खाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे दलित भाइयों से भी आज, आप भी उस लंगर में जितनी भी आपकी गुंजाइश है, इकट्ठे होकर अपने मोहल्ले की तरफ से, अपने बगड़ की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उस लंगर को मदद करने की जरूरत है, उसको चलाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई बात गलत निकल गई हो, किसी भाई का चुभ गई हो, मैं माफी चाहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान को बदलने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी काले कानून रद्द करो। धन्यवाद।